मैदान में कूदते सभी हैं, लेकिन कुछ लोगों के कुछ अलग मामलात भी होते हैं, कुछ वजूहात भी होते हैं, किसी का कोई गुस्सा भी होता है, किसी की कोई बगावत भी होती है। लेकिन 4 तारीख तक का वक्त जब शाम का हो जाएगा और फाइनल लिस्ट आएगी तो तब पता चलेगा कि कौन-कौन पार्टी कौन-कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन में जो लोग उतरे हुए हैं अपने अपने मफाद के खातिर, इन लोगों को न देखते हुए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर टू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके के वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद का नांदेड़ जुनूब के कई इलाकों में नौजवानों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद का अरब गली के इलाके में ढोल ताशे और जमकर आतिशबाजी करते हुए फारूक अहमद का शानदार इस्तकबाल किया गया। अरब गली के इलाके में जगह जगह नौजवानों की जानिब से कसरत से गुलपोशी की गई। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान और कारकुनान के अलावा कसीर तादाद में इलाके के नौजवान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक दावत में यहाँ पे आए हुए थे। जामा मस्जिद इलाके के कुछ नौजवानों ने इस्तकबाल का नज़्म किया था और वो इस्तकबाल का नज़्म का प्रोग्राम एक रैली की शक्ल में तब्दील हुआ है। ये अब सिर्फ एक सियासी नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकलाबी तहरीक के तौर पर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और आवाम के अंदर इतनी ताकत के साथ में बदलाव का ये जो ख्याल उमड़ रहा है, हम बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने इस तब्दीली को यही मौका 2024 के इलेक्शन को बनाया और अल्लाह ने हमको इसमें एक ज़रिया बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वंचित को, तमाम बहुजनों को और अक़लियती मुसलमानों को अल्लाह ने एक असबाब और ज़रिए के तौर पे बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह का बहुत शुक्र हम अदा करते हैं। और नांदेड़ में होने वाला ये जो इत्तेहाद है ये एक समाज का ही नहीं है, तो मुख्तलिफ समाजों का ये इत्तेहाद है। आज दोपहर में अखिल भारतीय बौद्ध महासभा की मीटिंग में, जबकि वहाँ पर नॉन बुद्धिस्ट को अक्सर बुलाते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने हमको बुलाकर वहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया, जहाँ हमने उनको बताया कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बौद्ध धर्म की समता मसावत को पुनर्स्थापना होने का मौका भारत में मिला है। वही मसावत, वही समता हमको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में दी। हम जो मसावत के पैगाम वाले हैं, हम नज़रिए से एक हैं और अगर हमारा नज़रिया एक है तो हमारा रवैया भी एक होना चाहिए। कम से कम जालिम और मजलूम में जब बंटने की बात आएगी तो हमको मजलूमों के हक़ में एक साथ आना पड़ेगा। जितने भी आइडियोलॉजी मसावत के, समता के विचार वाले हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा जालिमों के ख़िलाफ़, तभी हम जुल्म को ख़त्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं 4 तारीख तक मैदान में कूदते सभी हैं, लेकिन कुछ लोगों के कुछ अलग मामलात भी होते हैं, कुछ वजूहात भी होते हैं, किसी का कोई गुस्सा भी होता है, किसी की कोई बगावत भी होती है। लेकिन 4 तारीख तक का वक्त जब शाम का हो जाएगा और फाइनल लिस्ट आएगी तो तब पता चलेगा कि कौन-कौन पार्टी कौन-कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कुछ बोलना ये जल्दबाजी होगी। अरब गली के जो मुस्लिम नौजवान हैं, इनको देखकर और जोश को और इनके जज्बात को देखकर आज इतनी खुशी हुई है। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ है कि फ़ारूक सर के पीछे इतना बड़ा मुस्लिम समाज और आज उनको तहे दिल से अपनाया है और अपना कर इन लोगों ने वादा भी किया है कि अक्सरियत से हम इनको चुनकर लाएंगे। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो हक़ की लड़ाई को लड़ने वाला
जो पिछले साल भी आप लोगों के सामने रह चुका है और आज भी मुसलसल 5 सालों से ये काम को अंजाम दे रहा है। और इलेक्शन में जो लोग उतरे हुए हैं अपने अपने मफाद के खातिर, इन लोगों को न देखते हुए आप खुद एक समझदार, होशियार और पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखों को ही तरजीह देनी चाहिए, न कि अपनी किसी गलती का या किसी का जज्बात में आकर कुछ गलत फैसला लेकर एक अच्छे कार्यकर्ता को गंवाना नहीं चाहिए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं आज 25 सालों से सामाजिक काम कर रहा हूं और लोगों में रहता हूं, लोगों में आज जो उत्साह देखा हूं, अरब गली के नौजवानों को जो देखा हूं, इनके जज्बात को देखा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बोलने के लिए अल्फाज नहीं रहे हैं कि इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि आज एक अच्छे पढ़े लिखे काबिल शख्स को इन लोगों ने अपना कायद मान लिया है। इंशाअल्लाह यही इनके जज्बात आने वाले 20 तारीख को देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हर कोई अपने अपने ख़यालात को रखते हुए सोच समझ कर अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें, किसी भी तंजीम को, किसी भी ज़ात पात को, किसी भी मुद्दे को बीच में ना लाते हुए एक अपने काबिल पढ़े लिखे इंसान को तरजीह दे।